यानी बंधे हुए जीव है, तो उनको कैसे पता चले ये चीज? तो उनको ये चीज बताने के लिए गुरु आता है कि भाई तुम जिस भेड़ चाल में चल रहे हो गलत चल रहे हो। आपको यदि सच में खुशी चाहिए, आप जिसके लिए, और आपका इसमें आए क्यों हो, ये देखो आप इस संसार में आए क्यों हो, तो उसके लिए गुरु आता है, वो हमें बताता है कि। और एक और चीज अपन देखो, छोटे से उदाहरण से और देख सकते हैं कि हम जिस चीज के लिए पागल हुए बैठे हैं, पैसे के लिए, सुंदर स्त्री के लिए, और अपनी जो इंद्रियां हैं इनको सुख देने के लिए, एक जो कुत्ता है जो बहुत बड़े पैसे वाले का है, वो क्या करता है, उसका जीवन देखो और अपना जीवन देखो। वो मर्सिडीज में घूमता है, एसी में रहता है, और सुंदर सुंदर लेडीजों के साथ, लेडीज उसको अपनी गोदी में लेके चलती हैं। ये मतलब क्या हुआ? कि मतलब ये प्रारब्ध है कि यानी एक कुत्ता है वो सड़ी में नाली में सड़ रहा है, एक कुत्ता है, और जिन चीजों के लिए अपन पागल हुए बैठे हैं, वो वो उसको बिना कुछ करे मिल रहे हैं वो सब चीजें। मत तो इसका मतलब हम अपना दिमाग लगाना थोड़ा सा सोचेंगे ना, तो अपने को सब चीज धीरे धीरे समझ में आएंगी। और फिर हम, नहीं तो हम जैसे, और जो गुरु जी ने रास्ता बताया, जो दोहे बोले, जो श्लोक लिखे हैं, जो उनकी कथा सुनेंगे, तो समझ में आता है कि ये चीजें अपन जो कर रहे हैं कोई गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे वही बात कि अपन विद्यालय में जाके खाना ढूंढ रहे हैं कि मेरे को खाना मिल जाए, कि वो तो भोजनालय में मिलेगा ना खाना तो। हो, और हम दुखालय में आके सुख का अनुभव, सुख चाह रहे हैं कि कैसे कैसे ना कैसे मेरे को सुख मिल जाए। है, तो है ना ये सुख। तो वही था कि बंधन कैसो जीव को, जीव हो गया जीव को, तो क्यों प्रगटे संसार? जब एक छोटा सा कैमरा बनता है, या फोन बनता है, या खाना बनता है, ये किसी ने तो बनाया है। अपन सोचते हैं कि ये कैमरा तो एप्पल का है, और ये कितनी अच्छी फोटो खींच रहा है, फिर हम देखते हैं ये तो एप्पल कंपनी का इसलिए अच्छा हो सकता है। तो कभी हम ये क्यों नहीं सोचते कि ये संसार किसी ना किसी ने तो बनाया होगा, ये मनुष्य किसी ने बनाया होगा। इसकी दो आंखें, आंखें देखो एकदम सही जगह, नाक एकदम सही जगह है, इसमें कोई गलती नहीं है। ये आपको जो चाहिए, आपको गर्मियों के अंदर ठंडा खाना चाहिए तो उस टाइम चावल पैदा होते हैं, गेहूं पैदा होते हैं। सर्दियों के अंदर आपको गर्म खाना चाहिए तो उसके लिए बाजरा पैदा होता है, मक्का पैदा होता है। तो मतलब हर चीज पहले से डिसाइड है। तो ये किसी ना किसी ने तो बनाई होगी। भाई आकाश के अंदर एक सूरज और उसके चारों ओर तारे पृथ्वी चक्कर लगा रहे हैं, ये अपने आप लगा सकते हैं। मतलब कोई ना कोई चीज है उसने जिसको बनाया है। आपको जब बारिश चाहिए तो बारिश कर रहा है भगवान। तो कोई, और हम सोचते हैं कि ऐसे ही हो रहा है। आकाश में बिना कुछ के वो टुके हुए हैं एक जगह, और अपनी अपनी धुरी पे चल रहे हैं वो। और ये तो एक ये अपने जो साइंटिस्ट है वो आजकल कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा उन्नति कर ली हमने, साइंस ने। जब उन्नति की बात आती है तो दादा गुरुदेव की एक बात बहुत याद आती है। वो हर बार कहते थे दादा गुरुदेव कि ये है ना, एक चींटी का पैर नहीं बना सकते, और ये अपने आप को उन्नत समझते हैं। चींटी का पैर टूट जाए, उसको कह दे कि वैसे का वैसा पैर बना दो जैसे जैसे पहले था, नकली नहीं। जैसे अपने यहाँ भी होता है तो नकली पैर लगा देते हैं टूटा हुआ, वो नहीं। कि जब आपकी साइंस बहुत ज्यादा उन्नत हो गई, तो आप है ना एक उसका वैसे का वैसा पैर बना के दिखाओ, चींटी का, वो भी बड़े आदमी का मतलब, चींटी तो बहुत छोटी होती है ना, तो उसका आप पैर बना के दिखा दो। तो साइंस बहुत उन्नत हो गई है। साइंस अभी एक ब्रह्मांड को नहीं नाप पा रही है, एक ब्रह्मांड, अपना एक छोटा सा ब्रह्मांड है, उसको नहीं, उसके बारे में वो रिसर्च कर रही है। रिसर्च का मतलब होता है जो सर्च पहले हो गया उसको दोबारा उसके ऊपर रिसर्च करना। वो क्या मान रही है, जैसे सूरज के चारों तरफ पृथ्वी और अन्य ग्रह घूम रहे हैं, वो उन पे रिसर्च करके यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण फोर्स है, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसीलिए रुकी हुई है। भाई जिसने उसको वहां स्थिर किया उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं आप लोग? और फिर वो अपने आप को उन्नत मानते हैं। अब उन्नति मानते, तो अभी थोड़े दिन पहले, अब मैंने अभी जो दाव वो बात बताई आग वाली, लॉस एंजलिस में, उस आग के ऊपर देखे कि वो इतना उन्नत देश है, और वहां जंगल में आग लगी, वो जंगल में आग घूमते घूमते बड़े बड़े एक्ट्रेस के घरों को जला दिया, और सब लोग छोड़ के भाग रहे थे। मतलब उनके पास तो, जब उनके वो फायर के जो बड़े थे, उनका जब वो बयान आया, उन्होंने बोला कि हमारे हेलीकॉप्टर तैयार थे, हमारी फायर ब्रिगेड तैयार थी कि हेलीकॉप्टर से हम वर्षा करेंगे बारिश के ऊपर, पर है ना ऐसी हवा चली, ऐसे वो हुए कि है ना हम कुछ कर नहीं पाए, और वो अभी भी मेरे हिसाब से वो आग बुझी नहीं है। तो मतलब ये है कि हम लोग हैं वो, किसी ना कोई ऊपर कंट्रोल कर रहा है हमें, और उसमें पीछे अब रीजन का तो पता नहीं, क्या कुछ भी रीजन हो सकता है, चलो वो आग लगी। पर
कई लोग क्या होता है कि भगवान को चैलेंज बहुत करते हैं। जिसने टाइटैनिक बनाई थी, टाइटैनिक का आपने नाम सुना होगा, तो टाइटैनिक बनाने वाले ने कहा था कि इस जहाज को तो ना भगवान भी नहीं डुबा सकता, पर वो जहाज ऐसी बनाई थी कि जिसको भगवान भी नहीं डुबो सकता। और वो जहाज अपनी पहली यात्रा में जब निकली थी उसी टाइम डूब गई थी वो, है। और जैसे इन लोग जो हॉलीवुड के लोग हैं, इन्होंने एक दो चीज गलत दिखाई थी अपने मूवीज के अंदर। अब ये नहीं, उसका सीधा लिंक नहीं हो सकता, हम नहीं कह सकते लिंक है, पर कुछ चीजें होती हैं जो इफेक्ट करती हैं। जैसे इनकी एक मूवी आई थी थोड़े दिन पहले, जिसने परमाणु बम बनाया था, जिस बंदे ने परमाणु बम बनाया था ना स्टार्टिंग में, उसके ऊपर वो मूवी थी, और ओपनहाइमर ऐसे कुछ नाम था उसका। तो उसमें क्या दिखाया गया कि हीरो हीरोइन सो रहे हैं, फिर हीरो उठता है और रात को, और है ना अपनी भगवत गीता को है ना बिना कुछ सुध हुए और उस गीता जी को लेके वो पढ़ने लग जाता है, और अपनी वाइफ जो सोरी होती वाइफ उसको है ना वो पढ़ाने लग जाता है। ऐसे कुछ एक सीन आया था। तो इसमें वैसे देखा जाए तो आप अपवित्र अवस्था में उठते हैं और अपनी भगवत गीता को लेते हैं, अब जो अपने लिए पूजनी है, हम तो नहा धो के फिर अपन बैठ के उसका जप करते हैं, पाठ करते हैं, और वो उसका वैसे ही ले रहे हैं। मतलब कोई ना कोई चीज तो कंट्रोलर है, तो जो ऊपर बैठा है और वो इन सब चीजों को देखता है कि आप कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हो। वो उनको नहीं लगता था कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ सकता है, पर कोई, पर है ऊपर कोई ना कोई। मानने ना मानने से क्या होता है, मैं भाई मैं नहीं मानूं कि ऊपर आकाश नहीं है, तो क्या आकाश नहीं रहेगा? वो तो रहेगा। हवा अपने को नहीं दिख रही, तो हवा अपने को नहीं दिखती, पर अपन हवा तो ले रहे हैं ना, सांस ले रहे हैं। तो कोई ना कोई चीज है जो उसको कंट्रोल करती है, और हमेशा ऊपर वाले से डर के रहना चाहिए, ऊपर वाले से, क्योंकि इस चीज को कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। जैसे जब अपने यहाँ पे चिड़ाओं में कथा चल रही थी, तो श्रील गुरुदेव ने जो बावड़े बाबा है उनका एक पद लिखा हुआ था वहां पे, तो वो पद लिखने के लिए बोला था कि है ना मेरे को कॉपी में लिख दो। तो वो मेरे को पद थोड़ा थोड़ा याद है। तो बावले बाबा जी का पद है कि उसमें देखना कि उसमें भी बावले बाबा ने यही लिखा गया है, बोला है कि ना डर के रहना चाहिए, और हम लोग रह रहे हैं निर्भय। हम लोग लाभ हेत, देखो गुरुदेव ने जो लिखा है वो देखो, लाभ हेत आए जगत खोई दियो सब मूल। कि हमने लाभ हेत यानी हम आए हैं किसके लिए? ओनली अपने लाभ, अपने स्वार्थ का पूर्ण करना है। अपना स्वार्थ, मेरे को पैसे कमाने, पर कैसे कमाने हैं? धर्म से कमाने, वो ध्यान नहीं है। मुझे रहना है अपने परिवार में, कैसे रहना है? धर्म से रहना है। पर हम उस जो उन सब जो नियम बनाए थे, शास्त्रों ने जो नियम बनाए कि बंदे को कैसे रहना है, हमने वो सब छोड़ दिए। लाभ हेत आए जगत, कि हम लाभ के लिए, लाभ कमाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जगत में आए, वो खोए दियो सब मूल। मूल का मतलब यहां से लिया गया कि जो हमारे संस्कार थे, जो हमारे शास्त्रों ने हमारे पे प्रतिबंध लगाए थे, हमने वो सब खो दिया, यानी उनका कोई का पालन नहीं कर रहे। अब देख लो अभी, अब जैसे अभी जैसे हम जॉब करते हैं तो हम देखते हैं क्या हो रहा है कि एक बंदे को जिसको 15,000 रुपया 16,000 रुपये उसकी जो सैलरी है, वो उसको नहीं दी जाती, पर ऊपर वाले जो पैसे कमाने के लिए उसके सारे पैसे काट के 7-8 हजार रुपये देते हैं, और सारे बीच में खा जाते हैं। तो यानी लाभ हेत यानी अपना स्वार्थ पूर्ण करना है, और कोई हम नियम को नहीं मानेंगे। लाभ हेत आए जगत खोई दियो सब मूल, दामा मालिक सामने मुख पर पड़सी धूल। कि दामा मालिक है ना, वो सामने खड़ा है, मुख पे धूल पड़ेगी जब अपन वहां पहुंचेंगे। क्योंकि अपन जो भगवान का जो रिएक्शन होता है ना, भगवान के जो फल होते हैं उसमें टाइम लगता है। जैसे अपन अ, जैसे हम जब खेत में बाजरा बोते हैं तो उसको टाइम लगता है ना 3-4 महीने, वैसे ठाकुर जी का है ना वो विधान थोड़ा सा डिले है, और वो डिले के कारण लोगों को समझ में नहीं आता। कि वो ऐसे सोचते हैं कि ये तो, अब जैसे कोई फल होते हैं, जैसे आपने किसी को चाटा मारा, उसने अपने झट दे चाटा मार दिया, मतलब उसका रिएक्शन जल्दी आ गया। उस अपन क्या हो गया आजकल, चमत्कार पे डिपेंड करने लगे एकदम प्रेजेंट में। और प्रेजेंट है क्या? प्रेजेंट कितना है? मैंने जो बोला वो प्रेजेंट है बस, उसके आगे फ्यूचर है, उसके पीछे पास्ट है। तो हमें प्रेजेंट में, अपन क्या सोचते हैं कि जो चीज है वो प्रेजेंट में होनी चाहिए, वो प्रेजेंट है ही नहीं। समझ में ही नहीं आ रहा है कि प्रेजेंट यानी वर्तमान तो कुछ है ही नहीं। मैंने बोला वो होते ही वो पास्ट हो गया है, और हम इसी चीज प्रेजेंट के अंदर सोचते हैं कि वो मेरे को रिप्लाई दे, उसी चीज को मानेंगे जो अभी मेरे को प्रेजेंट में दिख रही है। तो वही हो गया कि भगवान के जो वो होते हैं ना, वो थोड़ा धीमा आते हैं, तो इसीलिए हम उसको भूल जाते हैं। है, पर वो क्या होता है कि हमने किसी को दुख दिया या सुख दिया, अपने जो कर्म है, तो कर्म बहुत ज्यादा वो होते हैं, कर्म करना
इसीलिए ना हमें ठाकुर जी का दास इसीलिए तो बोला गया है कि हम कोई भी कर्म करें तो हमें ठाकुर जी के दास समझ के करें। हम फैक्ट्री के मालिक ना बने, हम चौकीदार बने कि ये घर है वो ठाकुर जी का है, जो मैं करने जा रहा हूँ वो ठाकुर जी का है। क्योंकि जो भी कुछ होगा तो ठाकुर जी सलटेंगे ना। भाई एक चौकीदार है, वो यदि कोई गलती करता है तो उसके जो मालिक को ही मिलेगा ना फल, तो चौकीदार को थोड़ी मिलेगा। तो वैसे ही अपन क्या मन बैंड बैठे हैं करता, मैं मेरा की जेवड़ी गढ़ बंदियो संसार, मैं और मेरा। हम दास, अपन दास बनने कोशिश करने लग जाएंगे तो अपने जो भी कर्म हो रहे हैं वो हमें ठाकुर जी सलटेंगे, उसको अपन नहीं सलटेंगे। पर अपन खुद कर्ता बन गए, इसीलिए सारे कर्म अपने को भोगने पड़ रहे हैं। तो वही है कि इसीलिए तो यही बात थी कि ना अपन करता ना सोच के अपने आप को दब दास बना के बैठ जाएंगे। ये घर ठाकुर जी का, जैसे गुरु जी कहते थे, ये बच्चे ठाकुर जी के, और तो इनकी मेरे को सेवा करनी है और वो मैं तरीके से अच्छा करूं। इनको प्रेमानंद महाराज जी बहुत अच्छा बोलते हैं कि आप ना एक फिल्म में एक्टिंग कर रहे हो और आपको एक्टिंग बहुत अच्छी करनी है। आपको एक्टिंग ऐसी करनी है कि किसी को पता ही नहीं। एक्टर, सबसे अच्छा एक्टर कौन होता है कि जिसको देख के लगता है कि ये सबसे अच्छा एक्टर है, कि मतलब ये सब लोग इसके यानी फिदा हो गए कि ओरिजिनली कर रहा है। पर अपने को और एक्टिंग करनी है, पर अच्छी एक्टिंग करनी है, पर लोगों को पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलना चाहिए। वैसा ही अपने को है कि अपने को दास बन के रहना चाहिए, कि लोगों को पता नहीं कि हम इस घर के मालिक हैं और हम दास बन के काम करते रहे और लोगों को लगे कि ये तो मालिक ही है। जो भी कुछ आ रहा है घर में, ठाकुर जी आपकी सेवा के लिए सुबह निकल रहा हूं, देख लेना आप, जो होगा वो देख लेना। आपकी सेवा के लिए खाना बनाया है, देख लेना जो होगा है आपको अर्पित है, उसको अर्पित करके हम भोग ग्रहण करेंगे। तो मतलब जहां पे कर्ता भाव खत्म हो जाएगा तो जो अपने जो कर्म हो रहे हैं उन, हाँ, तो आपको उसका रिजल्ट आपको नहीं भोगना पड़ेगा। उसका रिजल्ट फिर ठाकुर जी भोगेंगे। भाई ठाकुर जी का घर है, अब हम तो उसके दास है जो करने जा रहे हैं, और कुछ गलती भी हो गई है तो उसका फल कौन लेगा? वो, अब इसका एक और इसकी मेरे को एक बात याद आई। जब गुरुजी हमारे अपने घर जब लास्ट टाइम आए थे, तो गुरुजी ने बोला कि है ना दाल चावल खाऊंगा मैं। तो दाल चावल के लिए टमाटर या और कुछ ऐसी चीज, धनिया वनिया वो नहीं थे। तो मेरे को है ना बाइक उस टाइम चलानी नहीं आती थी, है कम ही आती थी, और मैं बाइक चला के ले गया। वो चाव भी रहता था बचपन में, जब बाइक मिलती थी तो भाई पापा जी ने बोला ले आओ, तो मैं करमाड़ी या कहीं से सामान लेके आ रहा था। मेरे को वो दिन आज भी याद है कि मैं जब बाइक चला रहा था तो बाइक है ना एकदम सड़क के किनारे कोने पे ऐसे ऐसे गिरने लगी, ऐसे ऐसे, और गिरते गिरते वो बच गई है। फिर फिर मैं, अब उस टाइम इतना दिमाग नहीं था, पर वो चीजें अब सोचता हूँ तो चलता पता चलता है कि मैं किसका कर्म करने गया था। गुरु जी के लिए कर्म करने गया था, गुरु जी के लिए, गुरु जी को खाना खाना है, इसीलिए आपको दाल चावल ही लाने गया था, और वो मतलब धनिया टमाटर की चीज लाने गया था। अब गुरु जी का कर्म करने गए, गुरु जी को बचाना है तो गुरु जी ने मेरे को बचा लिया। तो इसलिए मतलब क्या हुआ कि आप, हम कर्ता छोड़ के जब दास बनने की कोशिश करेंगे, और गलत सही करना तो बुद्धि है, तो ठाकुर जी ने दी है, तो इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा गलत क्या है सही क्या है मन में आके मैं ठाकुर जी का दास हूं, मैं जाके 5 लोगों के मर्डर करके आ जाऊं कि मैं तो ठाकुर जी का दास था, ठाकुर जी ने भेजा है मेरे को, है ये जो तस्मा अपने को जो कर्म करने हैं वो किस कैसे करने हैं, तस्मात शास्त्र प्रमाणम कार्य कार्य व्यवस्थित हो। यानी गीता जी के 16वें अध्याय के आखिरी में जाओगे ना, सेकंड लास्ट श्लोक आता है कि तस्मात शास्त्र प्रमाणम कार्य अकार्य व्यवस्थित हो, कि हमें कार्य कैसा करना है, शास्त्र के प्रमाण के अनुसार करना है। जो शास्त्र कहता है, शास्त्र कहता है उसके हिसाब से हमें काम करना है। आजकल जो समाज में जो अव्यवस्था फैली, उसका रीजन क्या हुआ? रीजन यही हुआ कि हमने अपने जो शास्त्र थे और समाज के नियम थे वो अपन ने पालन करने छोड़ दिए है। यदि मेरे को यहां से कहीं जाना है और बीच में 2 बत्ती हैं, और मैं उन बत्ती को जब मानूंगा, मैं वो जो रेड लाइट है उन रेड लाइट को मानूंगा, ट्रैफिक के नियम को मानूंगा, तभी तो मैं मेरे नेक्स्ट स्टेशन पे आराम से पहुंच सकता हूं। यदि मैं उन चीजों को, कोई उन चीजों को नहीं मानेगा तो क्या होगा? जाम लग जाएगा है। तो वही आज के लिए जाम लगा पड़ा है कि है ना, कोई संसार के नियम को कोई मानना नहीं चाहता। और जो संसार, ठाकुर जी शास्त्र बनाए क्यों? शास्त्र इसलिए बनाए हैं कि आप ही, मैंने संसार की रचना कर दी और आप लोगों को वहां भेज दिया, तो भी रहेंगे कैसे लोग? तो नियम तो पहले होता है, जैसे भारत आजाद हो गया था, पर आजाद होने के बाद भी 1950 तक उसको है ना अंग्रेजों का कानून मानना पड़ा। क्योंकि आप किसी चीज को आजाद कर दोगे तो उसमें नियम तो होने चाहिए चलाने के लिए, तो वो नियम है शास्त्र। तो हमें शास्त्रों को इसलिए पालन करना चाहिए, इसलिए तस्मात् शास्त्र प्रमाणम कार्य अकार्य व्यवस्थित। तो हमारे कार्य और अकार्य, जो करना है जो नहीं करना है, वो डिपेंड होना चाहिए शास्त्रों के ऊपर, ना कि मेरी मन मर्जी के, मेरे मन में आया मैं वो करूं।
मन मर्जी मन, गुरु जी ने बोला था ना, थोड़े दिन पहले भी आया था कि जो मनोधर्मी है, जो गुरु के आगे पे नहीं चलते, वो हरे कृष्ण महामंत्र पे यथेष्ट लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो वो तो चलो भक्ति की आध्यात्मिक बात होगी, पर संसार के अंदर भी जब तक संसार के नियमों का पालन नहीं होगा तो वो चीजें गलत फलत होती रहती हैं फिर। हाँ, तो वो अपने जो बावड़े बाबा जी की बात आई थी, तो उन्होंने भी लिखा था देखो कि पल में पवन घनेरी चलती, पल में पत्ते हल ना चल, पल में कूप तालाब सुखा दे, पल में कर दे जल ही जल, पल भर में वो भीख मंगा दे जिसके पीछे लश्कर दल, कहते हैं करता से डरिए करता लावे घड़ी ना पल। तो लास्ट में क्या बोला कि पल में पवन घनी चलती, पल में बहुत तेज हवा चल रही है, और पल में पत्ते हल ना चल, पल में पत्ते ही वो हिल नहीं पा रहे, पल में कूप तालाब सुखा दे, पल में वो है ना ऊपर वाला जो है वो कूप और तालाब दोनों को सिखा, कुएं और तालाब को सुखा देगा, और पल में कर दे जल ही जल, पल भर में वो जल ही जल कर देता है, पल भर में वो भीख मंगा दे जिसके पीछे लश्कर दल। जिसका टाइम खराब होता है, उसको कितना करोड़पति हो, उसको भीख मांगने में मजदूर कर दे। तो कहते हैं कर्ता से डरिए, कि जो करता है, जिसने इस सृष्टि को बनाया है, और उससे डर के चलना चाहिए हमेशा। कहते हैं कर्ता से डरिए करता लावे घड़ी ना पल, वो घड़ी भी नहीं लाता, पल भी नहीं लाता। उसके जब, तो यही बात थी कि ना, जब कि सभी जो शुद्ध संत और जो हुए ना, उन्होंने यही बोल के गए कि हमें शास्त्र के हिसाब से चलना चाहिए। हाँ, और फिर जैसे फिर अपन कहां तक आ गए थे, बंधन कैसो जीव को क्यों प्रगट्यो संसार, तो ये संसार किसने प्रकट किया, ये हमें सोचना चाहिए, हमें बुद्धि मिली है। जो जानवर हैं उनके अंदर बुद्धि नहीं होती, तो हमें जो बुद्धि मिली, हमें, हम जानवर से ज्यादा क्यों हैं, हम जानवर से ज्यादा हम इसलिए सोचते हैं कि हम ना जानवरों का भोग कर सके, इसलिए जानवर से ज्यादा है, हम जानवरों का शोषण कर सकें, हम जानवरों को मार के खा लें, हम उनसे दूध निकालें और उसको उसका उपभोग करें। हम अपनी जो बुद्धि है, जो ठाकुर जी ने हमें दी थी कि आप वापस मेरे भगवत धाम आओ, उसको हमने छोड़ के हमारी बुद्धि का यूज कहाँ कर रहे हैं, हम बद्दे दूसरों को दुख देने में कर रहे हैं, और बस दूसरों से हम कैसे खुश हो लें, दूसरों को दुख देके हम कैसे खुश हो लें, इसी पे हो गए। तो मतलब, तो यही है कि इसके ऊपर थोड़ा कभी और चर्चा करेंगे। मनुष्य और पशु, पशु में जीव, मनुष्य और पशु के अंदर क्या क्या सिमिलरिटीज होती है, क्या क्या मैंने क्या क्या समानता है, क्या क्या उसमें अलग क्या है, उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। तो इस लोग कहां तक हुए थे, बंधन कैसो जीव, संसार क्यों प्रकट हुआ है, इसके बारे में सोचना चाहिए। और गमनागमन और मुक्ति का, गमन आगमन यानी मतलब ये बार बार जो अपन जन्म मृत्यु ले रहे हैं, इसका बार बार अपना जन्म हो रहा है, बार बार अपनी मृत्यु हो रही है, इसका मन में करो विचार। तो श्रील गुरुदेव यहाँ पे जो शास्त्र का श्लोक है किस, तो उसमें अपने को हिंदी में दिया, उसमें यही कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य जन्म हमने पाया, तो हमें इन चीजों में विचार करना चाहिए कि ये मनुष्य जीवन, मनुष्य है, ये बंधा हुआ क्यों है, ये सुखी क्यों नहीं हो पा रहा है, ये जो चाहता है, सब चाहते हैं करोड़पति बनना, करोड़पति क्यों नहीं बन पा रहा है। जो बच्चा चाहता है कि, अभी एक छोटा सा अपनी स्टार्टिंग से देखेंगे, सबसे पहले अपने को कहा जाता है कि पैसे कमा लो बहुत अच्छा रहेगा, अपन पैसे भी कमा लेते हैं फिर भी सुखी नहीं हो पाते। फिर फिर क्या होता है, अब बच्चे नहीं हो रहे, अब बच्चे भी हो गए फिर भी खुशी नहीं हो पाते, अब बच्चे बड़े हो गए, अब बच्चे अपनी बात नहीं सुनते इसलिए सुखी नहीं हो पाते हैं। अब बच्चे, यदि बच्चे बात करने वाले, सुनने वाले हो गए, तो उसकी बहू ऐसी आ जाएगी, वो नहीं सुन पा रही, यदि वो भी आ गई, फिर क्या कमी, मेरी थिंकिंग से उसकी थिंकिंग क्यों नहीं मिल रही है, मैं जैसा सोच रहा हूं वैसा मेरा बेटा सोचना चाहिए, मेरी बहू सोचनी चाहिए। वो यदि वो सेवा भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो फिर यानी, और यदि वो सब सही है, तो मेरा पड़ोसी सुखी क्यों है, इससे दुखी हो जाती है। मतलब क्या होगा कि इस आदमी, मनुष्य जीवन में क्या, इस जीव को संतुष्टि, मतलब मन है ना चंचल बहुत है, मन सबसे दिक्कत कहाँ है, दिक्कत क्या है, अपन रात को सोते तो अपने को आनंद आता है ना, क्यों आता है कि अपन इस भौतिकता से दूर हो गए, और रात को नींद ना हो सारी रात, और ये मन चंचल है, सोचता रहेगा सोचता रहेगा, 5 दिन में आदमी बावड़ा हो जाता है। मन रीजन क्या है कि इस मन को शांति चाहिए, मन को शांति कैसे मिलेगी, अभी चंचल है, ये कहीं ना कहीं भागता रहता है, तो इसको कोई ना कोई चीज दे देनी चाहिए, पकड़ा देनी चाहिए। तो हम इसको है ना, हम इसको, इसका असली जो चीज है, किस लिए आया है यहाँ पे, ये वो चीज देने की, इसको भगवत प्राप्ति के लिए आया है, तो इसको भगवान का नाम पकड़ा दें, तो ये नहीं फालतू चीजों में नहीं भागेगा फिर। और हमें जब पता चल जाएगी दामोदर ना इस जगत में कोई ना अपनो जान, तो हम किसी से ज्यादा इच्छा ही नहीं रखेंगे, हम अपना कर्तव्य पे ध्यान देंगे। दुख इसलिए भी होता है, दुख का रीजन ये भी होता है कि हम है ना सबसे अपने आप को सुखी करने का सोचते हैं कि ये मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, ये मेरे को सुख नहीं दे पा रहा है,
तो दुख के कारण मेन चीज ये भी आ जाती है कि है ना, हम हमेशा दूसरों से ही एक्सपेक्ट ज्यादा करते हैं कि ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, और अपन ये सोचेंगे कि ये मेरा कर्तव्य, मेरे को ये करना है। तो अपने को संतुष्ट, यही तो चीज अध्यात्म क्या सिखाता है? अध्यात्म ये सिखाता है कि जो आपके साथ गलत हो रहा है ना, उसमें ये सोचो कि ये मेरे पिछले जन्म के कर्म ऐसे हैं कि जो मैं ये सहन कर रहा हूं, जो मेरे को मिल रहे हैं, और ये ठाकुर जी की कृपा है कि इन्होंने बहुत कम में सल्टा दिया मेरे को, नहीं तो मैं तो इतना आदमी था कि मेरे को पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ता। जब कोई दुख आता तो ऐसे सोचे, अब कोई सुख आता तो अपन ये सोचे भाई ठाकुर जी की कृपा है, ये है ना सुख देना चाहते हैं, तो इनको प्रणाम करते हैं बार बार, है इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि इनकी कृपा से ये मेरे जैसे तुच्छ प्राणी को ऐसा सुख दे पा रहे हैं। तो ऐसी चीजें अपन जब थोड़ा थोड़ा दिमाग में आने लगेंगे ना, तो अपन सुखी मतलब सुख तो मिलेगा नहीं, क्योंकि सुख तो भगवान के देखिए है ही नहीं, ये बनाया जिसने कह दिया कि दुखालयम है, हम यहाँ के सुख ढूंढ रहे हैं तो गलत ढूंढ रहे हैं, तो वो तो गलत हो जाएगा। पर अपने आप को संतुष्टि मिल जाएगी, वो अपन जो दुखी हो रहे हैं बार बार में, बिना फालतू में दुखी हो रहे हैं, वो चीजें हट जाएंगी। तो बंधन कैसो जीव को, क्यों प्रगटे हो संसार, गमनागमन और मुक्ति का मन में करो विचार। गमनागमन जो बार बार वो ले रहे हैं, जन्म मृत्यु बार बार आ रही है अपनी, इसका, और मुक्ति का, इससे अपन मुक्त कैसे हो सकते हैं, कि हमारा जन्मना मरना कैसे बंद हो सकता है। जैसे सुनील प्रभु जी ने थोड़े दिन पहले गुरुजी जी को उदाहरण बताया था कि एक बंद कोठरी में बंद है अपन, और है ना हाथ लगा लगा के चल रहे हैं, और गेट एक ही है उसके। अब उस गेट पे पहुंचे हम, मतलब वो मनुष्य जन्म में भी मिला, पर उस मनुष्य जन्म में हमें क्या हुआ कि खुजली चल गई, और अपना जहां पे अपने को गेट पे हाथ लगाना था कि अब बाहर निकलने के लिए, उसी जन्म में हमें खुजली चल गई, और अपन बाहर का गेट का रास्ता भूल गए और वापिस उसी में घूमने लग गए। मतलब हमें मनुष्य जन्म मिला, और उस मनुष्य जन्म में हमने भगवान का भजन ना करके और माया को ही स्थिर मान लिया कि ये जो चल रहा है, जो भेड़ चाल चल रही है, लोग चल रहे हैं बावड़े की तरह, तो हम भी इनके पीछे पीछे चलते हैं, हमें भी कहीं पता नहीं को सुख मिल जाए। तो उसी प्रकार से हमें गुरु जी के इस दोहे का मतलब यही है कि हमें ये जो भी कुछ हो रहा है उसको ऐसे मत सोचो कि ऐसे ही हो गया, कुछ ऐसे नहीं हुआ है, किसी ना कोई कंट्रोलर है इसका, है। और इसके आपको मनुष्य जीवन मिला है, तो इसके बारे में हमें विचार करना पड़ेगा कि ये ऐसा क्यों, हम मैंने क्यों नहीं लगाते हर बात में, क्यों लगाना सीख जाएंगे ना, उस दिन मन आध्यात्मिक उन्नति बहुत अच्छी होगी। ऐसा ही होता है, किसी ने बोल दिया ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता है। क्यों होता है ऐसा, कहां लिखा है, प्रमाण चाहिए हमें। जब अपन प्रमाण के बारे में बात करेंगे, और प्रमाण अपने गीता भागवत और वेद हैं, जब गीता भागवत और वेद और गुरुवाणी जब बोलने लगेगी ये प्रमाण है, तब हम मानेंगे कि ये प्रमाण है। उसके अलावा जो लोग कहते हैं कि है ना, और हमें कलयुग का इतना वो देखो कि है ना, गुरु कह रहे हैं कि हमें नाम जप करना चाहिए, है, और हमेशा यानी निरंतर नाम जप होना चाहिए। वेद कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, तुलसीदास बाबा चिक चिक के कह रहे, चैतन्य महाप्रभु आए, भगवान को खुद आना पड़ गया उसी नाम जप के कहने के लिए, पर हमें उस नाम जप पे विश्वास नहीं होगा। पर हमारे कोई आके हमें कह देगा ना कि है ना, आप है ना कुछ ऐसा कर्म कांड करा लो कि आप ये यज्ञ करा लो, आपका काम बन जाएगा। आप है ना, आपकी दुख आ रहा है तो आप ऐसा करो, उस मंदिर में घूम के आ जाओ, आपका काम हो जाएगा। और कुछ भी मतलब ऐसी चीज कि अपने को जो मेन चीज होती है ना, उसको उस पे विश्वास नहीं हो पा रहा है। ये कितना कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि गुरु जी के सब दोहों के अंदर, हर सब पदों में अंदर, सब कितनी भागवत जी की, सब के अंदर ओनली नाम 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 नाम, उसके अलावा कुछ नहीं बोला उन्होंने। पर हमारा विश्वास है ना नाम के प्रति ना होके, कोई कह दे कि तुम्हारे गड़बड़ हो रही है, मेहंदी का छापा लगा लो, उस पर विश्वास हो जाएगा। अपनी सबसे सास को ये पहना दो, बहू को ये पहना दो, है ये कर लो, पूजा कढ़ा लो, उस पे विश्वास हो जाएगा। पर जो नाम के प्रति, जो हमारे पूर्वज भी कह के गए हैं, जो पूर्वज हमें कह के गए नाम जप, क्योंकि सबके नाम राधे श्याम सीताराम ऐसे ही होते थे, और जब मरते हुए जा रहे तब भी राम नाम सत्य है, सत्य बोला गत है। पर वो जब राम ना, वो तब तक ही याद रहता है जब तक हम किसी को जला नहीं देते। जब जला के जब वापस बाहर आते हैं ना, तब खुश होके आते हैं फिर कि ये नहीं, हमारे साथ नहीं हो सकता। जब कल परसों हम प्रेमानंद महाराज की वीडियो सुन रहे थे ना, उसमें वो कह रहे थे कि हम ये सब कुछ देख रहे हैं कि ये जा रहा है, ये दुखी हो रहा है इसके इसके साथ गलत हो रहा है, फिर भी हम यहाँ पे है ना, बस मन में ये सोच रहे हैं कि ये मेरे साथ नहीं होगा, इसके साथ तो हो गया, ये तो गलत आदमी था, मेरे साथ नहीं, मैं नहीं मरूंगा, ये तो मर गया, कोई नहीं, ये जवान में 20 साल में मर गया, मैं नहीं मरूंगा। तो वही चीज हो गई कि हम है ना बस सोचते नहीं है कि क्यों नहीं लगाते, क्यों ऐसा ही क्यों हो रहा है। जब हम ऐसा ही क्यों हो रहा है, उस क्यों का आंसर अपन भागवत जी में, गीता जी में, गुरु जी की वाणी में, और ऐसा सोचने का थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे, तो हमें सच में पता चलेगा कि ये क्यों का आंसर मिल जाएगा फिर।
फिर मन भटकेगा नहीं इधर उधर कि यो कर लिया तो सही, कि सुखी हो जाऊं, मैं यो कर लियो तो सुखी हो जाऊं। क्योंकि सुखी कर जो श्रील गुरुदेव की एक वाक्य उसमें उन्होंने साफ कहा था कि सबसे बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति वो है जिसका नाम जप के प्रति रुचि हो जाए। सबसे बड़ा भाग्यशाली वो है, सबसे बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति वो है जिसकी नाम जप में रुचि हो जाए। तो गुरुजी सब चीजें ना एकदम सही बोलते थे, कोई भी एक भी ऐसा नहीं था। वो चुटकुले इसलिए बोलते थे कि लोगों को अपनी कथा में बिठाया, मैंने मन लगा रहे। दृष्टांत कुशल बोला गया है ना कि दृष्टांत कुशल होना चाहिए, तो लोगों का मन इधर उधर चंचल भाग जाता है, तो उस मन को वापस उसी जगह लाने के लिए चुटकुले बोलते थे। फिर कई लोगों को अब यही लगता है कि वो पता नहीं चुटकुले सुनाने आगे गए होंगे, तो अब गए तो उनके चुटकुले भी गए तो वो भी चले गए। संत कभी मरते नहीं है, हमें एक अभी ये क्लिप सुनेंगे और ये शास्त्रों के प्रमाण है, संत कभी नहीं मरते हैं। श्रेष्ठ हम जब मरते, हमारा क्या होता है कि हम बद आत्मा है, हम मरते हैं तो हम अपने पीछे वाली की चीजों को भूल जाते हैं। अब चलो मरने वाली बात पे एक और चीज याद आई तो उसको बता देते हैं। आप ये देखो समाधि वाली क्लिप देखना महाराज जी की। महाराज जी ने पहले दिन 6 बजे शरीर छोड़ दिया गुरु जी ने, और अगले दिन उनको 2-2:30 बजे करीब 3 या 4 बजे समाधि दी गई है। और समाधि देने पे उनका जो सर है ना, वो देखना कि वो है ना सर एकदम लचीला, एकदम ऐसे 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 हो रहा है। यानी जब कोई आदमी मरता है ना तो 1-3-4 घंटे बाद उसका शरीर अकड़ जाता है, वो हिलता नहीं है वो बदबू आती है उसके अंदर से और अकड़ जाता है उसके, आप हाथ पैर हिला नहीं सकते हो। तो उन्होंने शरीर छोड़ते हैं, वो मरते नहीं है कोई। वो उस टाइम भी वो अपने को देख रहे थे वहां बैठ के कि ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ, और वो अभी भी देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। मैं जो बता के गया था उस पे कौन चल पा रहा है कौन नहीं चल पा रहा है, जो वो सब चीजें तो बात है। तो मतलब संत कभी मरते नहीं है। और संत का 2 संग होते हैं, वाणी संग, वपु संग। वपु संग होता है जो शरीर के द्वारा संग होता है, जो हमें 4 साल 5 साल का जो बहुत अच्छा अवसर मिला था, वो पता नहीं गुरु जी की कृपा थी या ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि वो अपना स्वर्णिम काल था कि हमने ठाकुर गुरु जी का संग प्राप्त किया और उनके साथ रहे। और एक होता है वाणी संग। अब कोई कहे कि है ना गुरु जी चले गए तो अब हमारा क्या, पर जो उनकी वाणी का संग करता है ना वो भी उसी जगह पे जाता है। हम वपु संग करें, हम गुरु जी के साथ रहें, पर है ना उनकी बातों को नहीं माने तो कोई मतलब अपने संग किया ना किया वो सब बराबर हो जाता है। पर जो वाणी का संग है, यदि आज कोई बच्चा गुरु जी की दोहे किताबें और भागवत करके भजन करता है और वो भी भगवत प्राप्ति कर सकता है। ऐसा आप इस्कॉन में भी देख सकते हैं। इस्कॉन के जो एसी प्रभुपाद स्वामी महाराज हैं वो भी आज कितने लोगों को वो अपने धार्मिक पथ में ले जा रहे हैं। आज अपने जितने भी गोस्वामीज हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये हैं, ये इनकी वाणी पढ़ पढ़ के और साक्षात रूप में रहते हैं। ये हम सोचते हैं कि वो क्या होता है कि अपना भाव नहीं होता, जितना भाव उतनी ही पैदा भाव। अपन भाव अभी गुरुजी के प्रति जब आंसू आएंगे तो आपको अपने को महसूस होगा कि गुरुजी अपने आसपास ही हैं। पर जब अपने 24 घंटे में कहीं गुरुजी ठाकुर जी कहीं सपनों में नहीं आते, फिर अपन कहते हैं भगवान तो है ही गुन्या, हाथ ही गुन्या। तो मतलब भगवान भाव के भूखे होते हैं। तो वही है कि सब चीजें वैसी की वैसी हैं। और हम गुरुजी की, चलो 7 बज गए, तो गुरुजी की कृपा से हम भगवान का भजन कर पा रहे हैं। गुरुजी की अहेतु की कृपा, ये भी एक कृपा ही है जो अपन कहे ना, तो गुरुजी की कृपा है कि जो हमें बिठा के लगा दिया यहाँ पे। नहीं अपन वही बैठ के अभी सो कोई टीवी देख रहा होता है, कोई कुछ नई काम कर रहा होता या फोन चला रहे होते, वो भी रील देखने के लिए। तो श्रील गुरुदेव की बहुत बहुत कृपा है जो अपने ऊपर, जो वो अभी भी अपने पे साक्षात अपने उस बनाए हुए हैं। दादा गुरु जी की एक लाइन है उसमें उन्होंने बोला है कि जब तक मेरे शिष्य भगवत धाम नहीं जाएंगे मैं बार बार जन्म लेता रहूंगा। तो वही गुरु, मतलब उन्होंने ऐसा क्यों बोला, वो इसीलिए बोला कि है ना कि वो कभी मरते नहीं है। वो आपको, वो अलग अलग रूपों में आते हैं आपको भजन में लगाने के लिए कि आप भजन करते रहें। अपन मेरा शिष्य, क्योंकि आप जब शिष्य बनता है तो गुरु को अपने आप को पूरा समर्पण करता है वो। तो गुरु के ऊपर की जिम्मेदारी होती है कि गुरु ऐसे ही थोड़ी गुरु बना ली, मैंने शिष्य बना लिया, शिष्य बना ऐसे थोड़ी बनाते। जो सदगुरु श्रेष्ठ गुरु होते हैं वो उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है, और वो जिम्मेदारी से ही उसको है ना भगवत धाम ले जाने की जिम्मेदारी उसकी होती है। बस अपने अंदर ही विश्वास आ जाए। अपने अंदर इस विश्वास की कमी है कि हम है ना ये नहीं सोच समझ पा रहे। ठीक है, तो अभी श्रील गुरुदेव के चरणों में प्रणाम, जय ध्वनि करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शाबाश, बहुत सुंदर सुनाया आपने। सुनाने के लिए कुछ नहीं था, गुरुजी है सब। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्रील गुरुदेव महाराज की जय हो।
जय नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज की जय हो। जय हो। जय नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय हो। जय हो। जय नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी जी महाराज की जय हो। जय हो। जय नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर प्रभुपाद की जय हो। जय हो। जय नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद श्री गौरकृष्णदास गोस्वामी जी महाराज की जय हो। जय हो। जय नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद सच्चिदानंदन श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय हो। जय हो। जय नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय हो। जय हो। श्री नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की जय हो। जय हो। प्रेम से बोलो जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ गोस्वामी प्रभु की जय हो। जय हो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय हो। जय हो। श्री नवधाम की जय हो। जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। जय हो। श्री राधा कुंड श्याम कुंड की जय हो। श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय हो। जय हो। तुलसी देवी वृंदा रानी की जय हो। जय हो। श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। जय हो। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो। जय हो। श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय हो। जय हो। श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय हो। श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय हो। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि बोल। श्री गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना कि अपन भजन कर सके, उनके दिखाए रास्ते में चल सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। माखन चौक कन्हैया लाल की जय हो। जय हो। हरे कृष्णा। चलो ठीक है, सब लीव कर ले। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तब तो बैठ फोन